याद रखना, मैं घंट जीवन में सबकी माँ को सज्जन दिग्विजय सिंह या कोई को बहुत मारूंगा। देख मैं बात समझा देता हूँ बेटा, हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। अभी लोग जो पड़े उनकी माँ भी सुन ले। 5% दिग्विजय सिंह हो जाए नहीं ये सज्जन होना। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ उर्वशी। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया और उनके पति भेरूलाल अटारिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाते ही सुर बदल गए हैं। 29 जुलाई 2022 को लीलाबाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनते ही कहा था कि चुनाव लड़ने के दौरान भाजपा ने हमें पार्टी में आने के लिए बहुत परेशान किया। हमारी पार्टी में आ जाओ, 10 करोड़ देंगे। पुलिस में पदस्थ पति पटवारी बेटे और पुलिसकर्मी बेटे को सुविधाएं भी देंगे। उनको नौकरी में परेशान किया गया, लेकिन 14 जुलाई शुक्रवार को उन्होंने पति के साथ भोपाल में अचानक सीएम के सामने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। और फिर 15 जुलाई 2023 यानी शनिवार को देवास में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे सिखाया गया था, इसलिए भाजपा पर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पति भेरूलाल अटारिया ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी फंड में 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगाने के साथ ही कहा था कि हमें सोनकक्ष क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था। मेरे बेटे को जान से मार देने की धमकी भी सज्जन सिंह वर्मा दिया करते थे। इस पूरे एपिसोड ने रविवार सुबह एक बार फिर तूल पकड़ लिया, जब सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भेरूलाल अटारिया और उनके बेटे के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बताते हुए कह रहे हैं कि क्षेत्र में भ्रम मत फैलाओ। इस दौरान वह भेरूलाल के बेटे को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपशब्द भी कह रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। एमपी बीजेपी ने इस ऑडियो को ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेसियों में आपसी कलह इतना कि एक दूसरे को सरेआम दे रहे हैं गाली। इस पूरे मामले में रविवार यानी 16 जुलाई को देवास पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने तमाम आरोपों को नकारते हुए यह स्वीकारा कि वायरल ऑडियो मेरा ही है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वायरल ऑडियो मेरी आवाज है, लेकिन थोड़ी पुरानी बात है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्दों पर बोले अटारिया परिवार मेरे क्षेत्र में जाकर बार बार लोगों को यह कह रहा था कि सोनकक्ष से हमारे टिकट को लेकर दिग्विजय सिंह जी से हमारी बात फाइनल हो गई है। मुझे भी यह बात कही गई है, मैंने समझाया भी। सोनकक्ष में अटारिया परिवार की लार टपक रही थी, इसलिए ये शब्द कहे कि मेरे खिलाफ कई आए कई चले गए, लेकिन ये पुरानी घटना हो गई है। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे नेता हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, ये पुरानी घटनाएं हैं, राग द्वेष राजनीति में चलता रहता है, स्थायी दुश्मनी नहीं होती। डंके की चोट पर बोलता हूं, दिग्विजय सिंह मेरे नेता हैं। जिन सीटों पर दिग्विजय सिंह जी घूम कर आए हैं, अगस्त के पहले पखवाड़े में हम उन्हीं सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। अटारिया एपिसोड वह बोले कि वह खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं विधानसभा लोकसभा सब लड़ लेना। मेरा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मैंने भेरूलाल अटारिया को फोन लगाकर कहा कि देख बेटा, मैं फोन लगाता नहीं हूं, लेकिन मेरे सिर के ऊपर से पानी निकल गया। तेरा बेटा क्षेत्र में जाकर चुनाव की बातें कर रहा है, आरोप लगाकर कह रहा है कि हमारे पैसे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक कप्तान के पास पड़े हैं। मैंने भेरू को समझाया कि मैंने जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। देख बेटा, मैं इतने बड़े बड़े पदों पर रह रहा हूं, मैं मेरा घर नहीं बना पाया। मैंने हमेशा पवित्र राजनीति की। ये स्क्रिप्ट इसलिए लिखकर दी शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि उनके टारगेट पर है सोनकक्ष विधानसभा। दीपक जोशी के भाजपा छोड़ने के बाद शिवराज को एक तोड़ चाहिए था, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट भेरूलाल अटारी थे। सब इंस्पेक्टर रहे हैं और उनकी पत्नी, जिन्हें भाजपा की सरकार ने मकान नहीं दी, कोई सुविधा नहीं दी। ये स्क्रिप्ट उस समय लिखी गई थी कि कैसे तोड़ना है। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ हो, सबने माहौल बनाया है। इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, मैं आज तक मेरा घर नहीं बना पाया। मैंने इतनी पवित्र राजनीति करी है। तो ये स्क्रिप्ट इसलिए लिख के दी शिवराज चौहान ने कि सोनकक्ष विधानसभा उनके टारगेट पे है। दीपक जोशी जी गए कांग्रेस में, तो उनको एक तोड़ चाहिए था, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट भेरूलाल अटारिया जो सब इंस्पेक्टर हैं,
और उनकी पत्नी, जिन्हें भाजपा की सरकार ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। ये स्क्रिप्ट उस समय लिख गई थी कि कैसे तोड़ना है। यहाँ के अधिकारियों ने, चाहे कलेक्टर हो, सीओ जिला पंचायत के सीओ हो, जिला पंचायत, ये सब लोगों ने एक बीजेपी के कहने पे एक माहौल ऐसा बनाया